तो गाइस मैं दुकान आ चुकी हूँ। दुकान में आने के बाद मैंने पूजा कर ली और ये देखिए साफ-सफाई भी हो चुकी है दुकान पे और बाहर का मौसम कुछ ऐसा है बारिश वाला। तो सबसे पहले दुकान आने के बाद मुझे कुछ ब्लाउज़ में आई हुक लगाना है, तो सबसे पहले मैं उनको तैयार करूँगी। तो ये कस्टमर के ब्लाउज थे जो कि सादा सिंपल थे, तो इन पे मुझे आई हुक लगाना था। हालांकि इनको मैंने आई हुक के लिए दिया था किसी को, तो उसने ठीक से नहीं किया था, इसलिए मैं उसको दोबारा करना पड़ा। क्योंकि काम में फिनिशिंग होती है तभी कस्टमर को अच्छा लगता है और वो बार बार आता है। तो मुझे कुछ फिनिशिंग नहीं समझ में आ रही थी और 6 आई हुक लगानी थी तो 5 ही लगाए थे, तो उनको मैंने अलग किया। फिर इसके बाद दोबारा से मैं काम पे लग गई। और यहाँ पे देखिए मुझे कुछ सूट प्राप्त हुए थे कस्टमर के, जो कि मुझे आज ही बना के तैयार करने थे, लेकिन आज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि इतना ख़राब मौसम है बारिश वाला, तो आज पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन मैं आज कोशिश कर रही हूँ कि आज बना लूँगी तो कल परसों में उसके सूट दे दूँगी। जबकि वो कस्टमर आके मेरे पास जा चुकी है, मैंने उसको बोल दिया कि आज पॉसिबल नहीं है, कल के लिए बोल दिया है। तो यहाँ पे मैं इनकी कटिंग करने लग जाती हूँ। तो देखिए ये रेयॉन का एकदम सॉफ्ट कपड़ा था, गोल गले का इसका सूट बनना था और नीचे की साइड इसमें प्लाजो बनना था। तो यहाँ पे मैं कुर्ते की कटिंग कर लेती हूँ। कुर्ते की कटिंग इस वाली टेबल पे हो जाती है, लेकिन प्लाजो की कटिंग इस टेबल पे नहीं हो पाती है क्योंकि छोटा पड़ जाता है। तो प्लाजो की कटिंग मैं नीचे कर लेती हूँ, इसकी कुर्ते की कटिंग यहीं पे कर लेती हूँ। इसको बाजू में डिजाइन भी चाहिए है, तो उसमें भी टाइम जाएगा, तो इसलिए मैंने इनको कटिंग करके रखना ज़रूरी समझा और मैं बनाना स्टार्ट तो कर दूँगी, लेकिन फिर देखती हूँ बन पाता है या नहीं। तो इन सारे सूट को मैं घर से बना के ले आऊँगी। और देखिए ये सूट उन्हीं लोगों का था, दोनों बहनें थी, तो इसका भी मैं सूट कटिंग करने लग जाती। उसको नीचे के साइड सलवार बनाना था, लेकिन सलवार का जो कपड़ा था उसका अर्ज बहुत ही कम था, लेकिन मैं कैसे भी इसको मैनेज करके कली वाला सलवार बना करके रेडी करूँगी। तो यहाँ पे मैं निशान लगाने में लग जाती हूँ। सबसे पहले देखिए, अगर आपको फुल सलवार की कटिंग और स्टिचिंग सीखनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही कर दीजिए। तो ऐसा रहता है मेरा डेली का रूटीन। और उसी टाइम पे एक कस्टमर मेरे को सूट डालने आ भी गई, तो मैंने उसका सूट ले लिया और मैं यहाँ पे जा रही हूँ उसका नाप लेने, फिर आके इसकी कटिंग करती हूँ। तो आज गुरुवार है और गुरुवार के दिन मेरे इधर बहुत सारे कस्टमर आते हैं। किसी दिन वीडियो में मैं दिखाऊंगी कस्टमर किस तरह आते हैं और कितनी मेरी दुकान पे भीड़ लगती है। आज तो पॉसिबल नहीं है, आज मेरे पास बहुत सारा काम है। यहाँ पे मैंने बेल्ट पट्टी भी निकाल ली है कमर वाली, और इसका बाजू इसका कुर्ती अभी मैं कटिंग करूँगी। तो इसके कुर्ती पे भी मुझे डिज़ाइन बनानी है, तो डिज़ाइन बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है और कस्टमर पैसे नहीं देते हैं, तो मेरा तो मन ही नहीं किया करता है कि मैं बनाऊँ, लेकिन फिर भी कस्टमर को बांधे रखना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। आप कितना ही ले लोगे डिज़ाइन वाले सूट का, ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर दोगे, लेकिन उतने में अपना एक अलग सूट ही बन के तैयार हो जाता है। लेकिन काम है, करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए कुर्ती का भी मैं निशान लगा ली हूँ और इसकी भी कटिंग कर लूँगी। इसके बाद देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। और लाइट बार बार आ जा रही है क्योंकि मौसम सही नहीं रहता है अभी 2-3 दिन से। तो देखिए इसकी मैंने कटिंग कर ली और ऐसा रहता है मेरा डेली का रूटीन में। घर से आने के बाद दुकान पे कटिंग ज़्यादा करती हूँ, स्टिचिंग घर पे करती हूँ, क्योंकि फिर मैनेज नहीं हो पाता है कि कटिंग भी यहीं करूँ और स्टिचिंग भी यहीं करूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं आ जाती हूँ बनाने के लिए सूट जो पहले मैंने कटिंग किया था। सबसे पहले इसका बाजू सिलती हूँ, देखती हूँ बन पाता है कि नहीं, क्योंकि लाइट अभी तो आ गई है और पता नहीं है कब तक रहेगी। तो यहाँ पे सूट बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है। आप लोग भी वीडियो बनाएं और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसका चौकोर गला है, तो चौकोर गला मैं सिंपल कपड़े से ही बना दे रही हूँ, इसमें पेपर पेस्टिंग नहीं लगा रही हूँ। सारे सूट और ब्लाउज रक्षाबंधन के पहले पहले तैयार करके मुझे देना है, तो काम करना पड़ेगा। और मौसम इतना बेकार रहता है कि दुकान आने में भी मैं लेट हो जाती हूँ और घर का भी काम रहता है।
तो इससे मुझे देर हो जाती है दुकान आने में और जैसे तैसे मैं मैनेज करती हूँ। देखिए सूट की कटिंग तो हो चुकी है यहाँ पे, और तो मैंने निकाल लिए हैं कुछ और सूट जो कि 2 से 3 दिन में देना था। सिलाई नहीं हो पा रही थी क्योंकि लाइट नहीं थी यहाँ पे, तो मैंने सोचा चलो कटिंग ही कर लेती हूँ, तो कटिंग करने में लग जाती हूँ। ये देखिए ये जो सूट का कपड़ा था ये बहुत ही सुंदर सा था, प्लेन था, इस पे मुझे बाजू में डिजाइन बनानी थी और इसका नीचे का प्लाजो बन रहा था, तो इसकी मैंने कुर्ती की कटिंग करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे ये वाली जो टेबल है मेरी ये थोड़ी सी छोटी है क्योंकि इसका प्लाई इतना ही था, तो मैंने इतनी बनवा ली। और एक और टेबल है मेरी, लेकिन वो सामने की साइड रखी रहती है, वहाँ पे मेरे से वीडियो शूट करते नहीं बनता है, तो मैं इस पे कटिंग कर रही हूँ। जितनी 42 साइज की ये बननी थी कुर्ती, सॉरी लेंथ थी इसकी 42, तो मैंने इसको कटिंग कर ली। और ये कपड़ा जो लाई थी ये देखने में तो सुंदर था लेकिन उतना ही बेकार था, इसके रेशे बहुत ही ज़्यादा निकल रहे थे। और देखिए ये 2 जोड़ी सूट हैं, एक अस्तर वाला है और एक प्लेन है, तो ये मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। इसके भी दोनों ही प्लाजो बनने हैं, तो प्लाजो में नीचे कटिंग करूँगी। और ये ब्लैक वाला सूट है जो, तो इसकी कुर्ती की कटिंग मैं यहीं पे कर ले रही हूँ। तो दोस्तों ऐसा रहता है मेरा डेली का रूटीन, पूरी दिनचर्या सुबह से शाम तक मेरा ऐसा ही काम रहता है। और कस्टमर को टाइम से काम करके देना और फिनिशिंग से काम करके देना दोनों ही मायने रखते हैं। जब कपड़े कस्टमर पहनता है और पहनने के बाद वो खुश होता है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि ये मैंने कर लिया। और ऐसे ही मेरे दिन की शुरुआत होती है और शाम हो जाती है ऐसे ही काम करते करते। तो फिनिशिंग और सफाई आना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो घर घर सिलाई मशीन रखी होती हैं और वो बोलते हैं कि ना हम कपड़े सिल लेते हैं, लेकिन सिलने में और सफाई लाने में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है। तो दोस्तों इस तरह से मैं अपना पूरा दिन निकालती हूँ और कटिंग करती हूँ। इसके बाद मुझे यहाँ पे ब्लाउज़ की भी कटिंग करनी थी, लेकिन मुझे आयरन करना था, लेकिन आयरन में घर पर ही भूल कर आ गई थी। तो मैं सोचती हूँ देखती हूँ अगर हो जाती है उनकी कटिंग तो कर लेती हूँ। और जब सूट या ब्लाउज़ बनते हैं और परफेक्ट बनते हैं तो अच्छा लगता है, अपने आप में भी अच्छा लगता है कि ये देखो मैंने कर लिया। और खुशी मिलती है कि भाई कस्टमर हैप्पी हो जाता है। और वैसे तो मेरे रेगुलर कस्टमर जो भी हैं जितने भी हैं वो परमानेंट आते ही आते हैं मेरे पास, वो कहीं और सूट सिलवाने ब्लाउज सिलवाने नहीं जाते हैं क्योंकि उनको फिटिंग और फिनिशिंग दोनों की अच्छे से पहचान है, तो वो मेरे पास ही आते हैं। तो डेली रूटीन मेरा इस तरह का है। और यहाँ पे देखिए मैंने 4 ब्लाउज निकाल लिए हैं जो कि ये सादा सिंपल बनने हैं, इनमें अस्तर नहीं लगना है। सबसे पहले मैं इनका बाजू कटिंग करूँगी, फिर इसके बाद मैं इनका ब्लाउज का कटिंग करूँगी। तो ये चारों ही ब्लाउज मैंने एक साथ ही फोल्ड कर लिए हैं और एक ही कस्टमर के हैं, तो मैं एक साथ इनकी कटिंग कर लूँगी। और रक्षाबंधन आ रहा है तो मुझे घर वालों के भी कपड़े कुछ स्टिच करने हैं, तो वो भी मैंने यहाँ पे निकाल लिए हैं कि जैसे ही मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं वैसे ही इनकी सिलाई और करती जाऊँगी। मुझे अपने भी सूट सिलाई करने हैं, तो मैं देखती हूँ मुझे तो अपने कपड़े बनाने का टाइम ही नहीं मिलता है। लोग बोलते हैं तुम तो टेलर हो, तुम अच्छे कपड़े अपने लिए खुद बनाकर पहन सकती हो, लेकिन अब उनको कौन समझाए कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है अपने खुद के कपड़े बनाने का। और सच कहूँ तो मुझे अपने कपड़े बनाने में बहुत आलस आता है, फिर सीधे सिंपल कपड़े बना लेती हूँ। कोई भी डिज़ाइन सोचती हूँ लेकिन वो डिज़ाइन बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता दिखता है, तो फिर मैं उसको नहीं बनाती हूँ, मैं सिंपल ही कपड़े बना लेती हूँ बहुत कम। कभी-कभी तो मेरे कपड़े कटिंग होने के बाद 1-1 साल तक रखे रहते हैं, मुझे बनाने का मन ही नहीं करता और मुझे टाइम भी नहीं मिलता क्योंकि इतना सारा काम हो जाता है और अकेले मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को काम पे नहीं रखती हूँ, मैं रखती हूँ, लेकिन 2 से 3 दिन वो काम करती हैं, फिर उनका ना अलग ही रोना-धोना शुरू हो जाता है, वो छुट्टी मारने लगती है, इसलिए मैं किसी को काम पे अभी नहीं रख रही हूँ। हालाँकि मैंने सोचा अभी काम का प्रेशर कुछ कम है, रक्षाबंधन है और फिर इसके बाद नवरात्रि तक थोड़ा-सा आउट सीजन हो जाता है, तो 1 से 2 लड़कियों को मैं सोच रही हूँ यहाँ पे कि उनको कुछ सिखा भी दूँ और अपनी दुकान पे रख लूँ ताकि मुझे भी थोड़ी हेल्प होती रहे। तो मैं देखती हूँ कि वो कब से आती हैं और क्या सिखा सकती हूँ। वो सोचती है ना यार कि पैसे ज़्यादा नहीं लगें और सिलाई सीख जाएँ, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। मेहनत लगती है और लगन के साथ उसको सीखना पड़ता है। 1 से 2 महीने में सीखने से कुछ नहीं होता। सिलाई है
तो उसमें टाइम लगता है, जितना टाइम आप दोगे उतनी ही अच्छे से और फिनिशिंग के साथ सीखोगे। तो देखिए ये चारों ही ब्लाउज कटिंग हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने 4 ब्लाउज और ले लिए हैं। एक मेरे कस्टमर का ब्लाउज था और 3 मेरे ये दीदी के ब्लाउज थे, तो इनको भी मैंने यहाँ पे कटिंग कर दिया। इससे पहले ये 2 ब्लाउज मुझे पीस वाले सादा प्राप्त हुए थे, जो कि वो आंटी के थे। उन्होंने मुझसे बोला कि ये ब्लाउज बहुत ही फिनिशिंग के साथ और अच्छी फिटिंग के साथ बनाना है, क्योंकि वो दादी ने कहीं और ब्लाउज बनवाए थे तो उनके ब्लाउज बिगड़ गए थे, इसलिए वो मेरे पास आई थी और उन्होंने ब्लाउज का नाप दिया और ये 2 पीस मेरे को दे के गई, कि बोल के गई ना कि ये ब्लाउज अगर अच्छे बनेंगे तो मैं और भी लेकर आऊँगी। तो मैंने भी उनको बोल दिया कि आप निश्चिंत रहिए और ये ब्लाउज आपके बहुत ही अच्छे और परफेक्ट बनेंगे। तो सबसे पहले मैं इनकी कटिंग करने में लग जाती हूँ। तो देखिए इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वो हेल्दी थी और वो काफ़ी बुजुर्ग है, तो वो छोटा ब्लाउज पहनना नहीं पसंद करती, इसलिए इनकी लंबाई 15 इंच थी और यहाँ पे बाजू भी बड़े थे। तो मैंने झट से इन पर निशान लगाया, नाप लिया और इसकी कटिंग करना स्टार्ट कर दी। इसके बाद जो मुझे ब्लाउज बनाने हैं उस पर कुछ डिज़ाइन भी बनानी है, तो मैं यहाँ डिज़ाइन पर पहले फ़ोटो देखूँगी, फिर इसके बाद उनको डिसाइड करूँगी। लेकिन आज मेरे पास टाइम था, क्योंकि लाइट नहीं थी, तो मैं सोच रही सारे ही सूट और ब्लाउज की कटिंग कर लूँ, ताकि कल जैसे ही मैं यहाँ वैसे ही स्टिचिंग करने लगूँ। और कुछ जो ब्लाउज सूट अर्जेंट वाले थे वो मैं उनको घर लेके जा रही हूँ, ताकि मैं उनको बना करके कल ला सकूँ। देखती हूँ ज़्यादा तो नहीं है, 2 से 3 जोड़ी सूट है, कितना काम मैं घर पे कर पाती हूँ, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं रहता और बिना लाइट के मेरे से काम होता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कि दोनों सूट ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो ही चुकी है। इसके बाद ये 4 ब्लाउज जो मुझे काटने हैं, सबसे पहले मैं ये कस्टमर का ब्लाउज काटूँगी, क्योंकि कस्टमर फर्स्ट प्रायोरिटी है। फिर इसके बाद अपना काम देखना पड़ता है। तो इसका बाजू फुल लेंथ में घुटने तक था, तो मैंने यहाँ पे ले लिया और इसका बाजू का डिज़ाइन बनाना है और इसके बैक में भी डिज़ाइन बनाना है। वो उसको सुबह चाहिए है, तो मैंने आज इसकी कटिंग कर ली। घर पे देखती हूँ कि मैं इसको बना पाती हूँ या नहीं। अगर नहीं बना पाऊँगी तो मैं वापस ला के दुकान पर ही बनाऊँगी। फटाक से इसकी कटिंग कर लेते हैं और इसके बाद मुझे जो 4 ब्लाउज की कटिंग करनी है उसकी भी कटिंग कर लेते हैं। फिर इसके बाद देखती हूँ मैं और कितना काम कर सकती हूँ। शाम हो चुकी है और टाइम बहुत ज़्यादा होने लगा है। मुझे घर जाने में भी लेट हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा लेट हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे काम पूरा कंप्लीट करके ही जाऊँगी, क्योंकि आज का काम कल पे टालने से क्या होता है ना, काम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है और वो फिर दूसरे दिन ना मैनेज नहीं हो पाता है। इसीलिए ना जितना जिस दिन का काम है मैं उतना काम करके ही यहाँ से जाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक साइड ना बाजू पे हमारा जॉइंट लगेगा, क्योंकि ये वाला कट वर्क ना अभी पूरी साड़ियों में चल रहा है कि आधे ही ब्लाउज पे बॉर्डर और लेस दे देते हैं और वहाँ पे फिर बाजू निकालना इम्पॉसिबल होता है, तो वहाँ पे एक साइड जॉइंट आ जाता है। तो इसकी मुझे टेंशन नहीं रहती, क्योंकि कस्टमर ने कभी मेरे से शिकायत नहीं की, और फिर वो शिकायत करेगा तो भाई मैं बोल दूँगी ना कि इस तरह की पीसी आती है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। तो देखिए यहाँ पे आगे और पीछे का मैंने अस्तर कटिंग करके बहन कपड़े पे रख के इसकी इस तरह से निकाल लिया। आप देखिए यहाँ पे मैंने 3 अस्तर लिए हैं जो एक ही साइज के हैं, तो इसको मैं अच्छे से इस तरह से हाथ से कर लेती हूँ। और आयरन नहीं है आज मेरे पास, तो फिर भी मैं सोचती हूँ कि जैसे तैसे मैं इनकी कटिंग कर लूँ। तो मौसम थोड़ा सा बारिश वाला है, इसलिए ये ना अच्छे से सेट हो जा रहे हैं इस तरह से। और तीनों ही ब्लाउज मेरी दीदी के हैं, जो कि एक ही फिटिंग के बनने वाले हैं। और काम के बीच बीच में मुझे भूख भी लगती है, तो मैं थोड़ा थोड़ा कुछ खाती भी जाती हूँ और पानी पर्याप्त पीती हूँ, क्योंकि 2 महीने पहले से मैं बीमार ही थी, जब से मैंने रूम चेंज किया था तब से। तो यहाँ पे मैं खाने और पीने का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ अपना, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे पहले आता है। तो देखिए ये ब्लाउज की कटिंग मैं करने लग जाती हूँ। और दोस्तों आपको मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। और अगर कोई फ्रेंड्स मेरे से कुछ भी कटिंग